अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस स्पेसिफिक वीडियो में मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से थोड़ी सी थियोरेटिकल डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूँगा। और इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो है मैनेजमेंट बाई इन और मैनेजमेंट बाई आउट को कंपेयर करना, और ये क्या है इसको डिस्कस करना। देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी की मैनेजमेंट ही उसी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, या एक एक्सटर्नल मैनेजमेंट आकर और एक कंपनी को एक्वायर कर रही होती है, या उसके एक हिस्से को एक्वायर कर रही होती है। इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम फाइनेंस की ज़बान में, बिजनेस फाइनेंस की ज़बान में मैनेजमेंट बाई आउट या मैनेजमेंट बाई इन कहते हैं। चले इन दोनों टर्म्स को हम थोड़ा सा कंपेयर कर लें। सबसे पहले आपके सामने मैनेजमेंट बाई आउट का पहला पॉइंट और उसके साथ बाई इन का पहला पॉइंट, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सो मैनेजमेंट बाई आउट में आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा परचेज ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द बिजनेस बाय इट्स ओन मैनेजर्स, और बाई इन में लिखा हुआ आ रहा है परचेज ऑफ ऑल और पार्ट्स ऑफ द बिजनेस बाय अ टीम ऑफ आउटसाइड मैनेजर्स। देखिए, इन दोनों बातों में फर्क है। बाई आउट का क्या मतलब है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसमें जो मैनेजर्स हैं या टॉप लेवल का जो स्टाफ है वो कंपनी को खुद एक्वायर कर ले। ऐसा होता है कि कंपनी के जो हायर मैनेजमेंट जिनके पास कुछ अच्छे पैसे हैं और कंपनी बिकने को आई, कंपनी को फाइनेंशियली कोई मसला आ रहा था, तो उन मैनेजर्स ने बोला भाई हम ही इस कंपनी को खरीद लेते हैं और हम आगे इस कंपनी को चलाते रहेंगे। तो अगर कंपनी के मैनेजर्स खुद ही उस कंपनी को खरीद रहे हैं, हम कहेंगे कि ये मैनेजमेंट बाई आउट है, MBO है। मैनेजमेंट बाय इन का क्या मतलब होगा कि कोई आउटसाइड मैनेजमेंट पैसे लेकर आए, बोले आपकी कंपनी बिकने को आई हुई है, सस्ते दामों में आपको मसले हैं, आप हमें बेच दें। ये पहला इन दोनों का कंपैरिजन था। सेकंड पॉइंट, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशंस, और बाय इन में लिखा हुआ है एक्सटर्नल मैनेजमेंट विल नीड टू गेन नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशंस। जाहिर है जब बाई आउट होगा तो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट खुद ही अपनी कंपनी को परचेज कर रही है, उसको उस कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। जबकि बाई इन के केस में क्योंकि कोई और थर्ड पार्टी या बाहर से कोई मैनेजमेंट पूरी की पूरी आएगी कंपनी को ख़रीदने के लिए, हो सकता है कि उनको शुरू में जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसमें उनको कंपनी के बेसिक ऑपरेशंस या कंपनी कैसे चलती है और उसके ऑपरेशंस और उसकी बाकी चीज़ों की नॉलेज जो है वो हासिल करने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम। फिर अगला पॉइंट है मैनेजमेंट बाई आउट में इट विल कॉज लेस डिस्ट्रप्शन एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉइज, क्योंकि हायर मैनेजमेंट खुद ही अपनी कंपनी को परचेज कर रही होगी बाई आउट में, जो नीचे काम करने वाले एम्प्लॉइज होंगे वो इतने डिसरप्ट नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं होगी। उनको उनके जो मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है, जो नई मैनेजमेंट आई है जो कंपनी को अब चलाएगी, उसके साथ काम करने की आदत होगी। बाइन में लिखा हुआ है इट मे फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। बाहर से कुछ लोग आएंगे और वो उस कंपनी को चलाना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉइज है वो एक रेजिस्टेंस शो करेंगे, यार इनको क्या पता, हम 25 साल से इस कंपनी में, ये कल आए हैं, कंपनी खरीदी है और अब हमें सिखा रहे हैं कि क्या काम कैसे करना है। तो जब कोई बाहर से आता है और वो आपके सर पर आकर बैठ जाता है और आप एक जगह पर 25 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल से काम कर रहे होते हो, तो ये एक फीलिंग डेवलप होती है। अगला पॉइंट है एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट में लैक न्यू आइडियाज, और बाय इन में है न्यू आइडियाज में पोर इन फ्रॉम एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल मैनेजमेंट टीम एल्सवेयर। बाय आउट के केस में कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं होगी, नए आइडिया नहीं आ रहे होंगे, वही मैनेजमेंट है, बस उन्होंने जो है वो किसी और से कंपनी को परचेज कर लिया है, शेयर होल्डर से कंपनी को परचेज कर लिया, अब वो कंपनी चलाते हैं, लेकिन वही पहले भी कंपनी चला रहे थे, तो इसीलिए कोई न्यू आइडिया आने के चांसेस कम है। लेकिन बाय इन के केस में बिल्कुल ही नए लोग आएंगे, वो एक नए एंगल से चीज़ें देख रहे होंगे, लर्निंग कर रहे होंगे, नॉलेज डेवलप कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो कोई आउट ऑफ द वे थिंकिंग लेकर आए, कोई नए आइडियाज लेकर आ जाएं जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो।
फिर आखिरी पॉइंट है, इन बोथ केसेस इट इज यूजुअली द केस दैट द मैनेजमेंट टीम डू नॉट हैव सफिशिएंट कैपिटल ऑफ देयर ओन टू अफोर्ड द बिजनेस दे आर ट्राइंग टू बाय एंड दे हैव टू रिलाई ऑन द सपोर्ट ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंस। वेंचर कैपिटल फाइनेंस को कभी और डिस्कस करेंगे। इफेक्टिवली जो मैनेजमेंट टीम होती है और जनरली उनको जो है वो एक आउटसाइड फंडिंग या फाइनेंसिंग चाहिए होती है, बिकॉज उनके अपने पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं होते हैं कि जिससे वो उस पर्टिकुलर कंपनी के ऑपरेशंस को चला सके, कंपनी को परचेज कर सके। बैंक लोन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, बिजनेस एंजल्स भी हो सकते हैं, ये बहुत सारी मुख्तलिफ टर्म है। कहने का मकसद ये है कि ऑल्दो ये हायर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, बट कंपनी जो है उसका जो अमाउंट होता है परचेज कंसिडरेशन का, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। तो इनिशियली हो सकता है कि वो मैनेजमेंट जो है वो चाहते हुए भी पूरी कंपनी ना खरीद सके, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है कि वो अगर उन्होंने बैंक लोन लिया है, किसी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी को इन्वॉल्व किया, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता अकॉर्डिंग टू द टर्म्स रीपेमेंट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मैनेजमेंट बाय आउट और मैनेजमेंट बाय इन की थ्योरी को डिस्कस किया, ताकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रिटेन हो जाए और आप अपने पेपर्स के लिए इनको रीप्रोड्यूस कर सको। थैंक यू।